बंटवारा चाहे छी कि नहीं? हाँ हम बंटवारा चाहे छी, हमरा बंटवारा के मार भी देते हैं। हाँ जखनी देखते अकेला तखनी जब उनकी बड़ी माँ चाहती है कि केस हो, जब उसकी बड़ी माँ चाहती है कि बंटवारा हो, तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं अपनी माँ का साथ देगा? क्योंकि गांव में तो चिराग पासवान की बड़ी माँ रहती है, वह फेस करती है सब लोगों के साथ, सब लोगों से बातें करती हैं। उन्हें रत रत भर कॉल करती थी, मेरी माँ के फ़ोन कॉल्स को इग्नोर किया जाता था। उन्होंने अपने भाई प्रिंस का भी जिक्र किया, उन्होंने बताया प्रिंस मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा था, उसको हम बचपन में पढ़ाते थे, बैठ के मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए वो बेटे की तरह था। और प्रिंस पासवान न जाने कितने आरोप चिराग पासवान पे लगा रहे हैं। घटिया, इतना नीच जो वारदात है कभी नहीं हुआ होगा जो चिराग भैया के द्वारा किया गया। तब तक पास्ट में जब देखिएगा इन दोनों भाई का फुटेज आप लोग देखिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तब यह परिवार कितना मजबूत था। रामविलास पासवान के मरने के बाद ही लोगों की महत्वाकांक्षा जागी, उसके बाद यह पार्टी टूट के ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आज चिराग पासवान के पास उनका खोया हुआ पुराना कार्यालय है और आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, जहां कल तक पशुपति पारस केंद्र में मंत्री होते थे, जहां पशुपति पारस के सांसद बैठते थे संसद भवन में, आज चिराग पासवान के साथ पास वो सब कुछ है जो उन्होंने खो दिया था। उन्हें कभी लगा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर आज चिराग पासवान के पास वह सब कुछ है जिसकी उन्होंने कल्पना भी। प्रिंस राज का चिराग पासवान पर गंभीर आरोप। जब से चिराग पासवान की बड़ी मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जी हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी का। राजकुमारी देवी और उनकी दोनों देवरानियों में खटपट हुआ। खटपट होने के साथ साथ राजकुमारी देवी ने गंभीर आरोप भी लगाए मीडिया में। उनकी दो देवरानियों से उनका खटपट हुआ, शोभा देवी और सुनैना देवी। इन दोनों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जमीन का चर्चा किया, बंटवारा का चर्चा किया, मारपीट का चर्चा किया। उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को बुलाया। जैसे ही चिराग पासवान को उन्होंने बुलाया, मां का बुलावा था, बेटा कैसे नहीं आता। चिराग पासवान पहुंच जाते हैं गांव। उसके बाद वह भी मीडिया में बयान देते हैं। उसके बाद हो जाती है यदावत, यानी युद्ध की शुरुआत। जी यह युद्ध की शुरुआत पुराना है, यह यदावत पुराना है और यह ललकार पुराना है। इसकी शुरुआत होती है 2020 से। जी 2020 से ही इसकी नींव रख दी जाती है, जब चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ही ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। बहरहाल हम अभी बात कर रहे हैं प्रिंस राज की। प्रिंस राज ने गंभीर आरोप लगाए हैं चिराग पासवान पर। प्रिंस राज का कहना है चिराग पासवान नीच से नीच राजनीति कर रहे हैं, घटिया से घटिया राजनीति कर रहे हैं। प्रिंस पासवान का कहना है कि दलित समाज के मुंह पे चिराग पासवान ने तमाचा मारा है। जी प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान के पढ़े लिखे होने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। जी हम आपको सारा बात बताएंगे। उन्होंने जो जो क्वेश्चन किया है हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पता चले प्रिंस पासवान ने जो बोला है उसमें कितनी सच्चाई है, वह झूठ है या तथ्यहीन बात प्रिंस पासवान कर रहे हैं, या फिर उनकी बातों में 100% 24 कैरेट सोने के समान उसकी बातें शुद्ध है। जी उनका आरोप था कि चिराग पासवान जब हेलीकॉप्टर से आए तो हेलीकॉप्टर पे डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आए, क्यों वो अपनी बड़ी माँ को अपने साथ नहीं रखता है। जी उनका आरोप है वह सिर्फ आते हैं फोटो
फोटोबाजी करने के लिए। कहना था कि उनके पिता के मरने के बाद वह हंसते थे, फोटोबाजी करते थे। उस वक्त भी वह इस तरह से शूटिंग करते थे कि मानो उनका पिता मर गया हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि उनकी बड़ी माँ को यो क्यों नहीं, जो रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, उनको जो पेंशन मिलता है, 2-2 पेंशन मिलता है, वह पेंशन में से कोई भी हिस्सा क्यों नहीं वो अपनी बड़ी माँ को देता है। यानी उनका कहना है कि रामविलास पासवान जी को पेंशन जो मिल रहा है, उनकी पत्नी को यानी चिराग पासवान की माँ को वह पेंशन वह अपनी बड़ी माँ को क्यों नहीं देता है। और उन्होंने कोमल पासवान की घटना का भी जिक्र किया है। जी, कोमल पासवान आपको पता ही होगा किस तरह से होली के दिन उसको गाड़ी से ठोक दिया गया था। अब ये एक्सीडेंट है या फिर जानबूझ के मारा गया था, वह तो अनुसंधान का विषय है। उन पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, क्योंकि जिसने उनका एक्सीडेंट किया था, जिसने उनको धक्का मारा था या फिर जिसने उन्हें जानबूझ कर ठोका था, वह चिराग की पार्टी का नेता है। जी, और उनका कहना है कि चिराग का असली चेहरा जनता के सामने है। देखिए, प्रिंस पासवान का कहना है कि चिराग पासवान ने बहुत गलत किया है कि उन्होंने मेरी मां पर केस किया है। जी, उनका कहना है कि ऐसा हमने राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं देखा है कि एक परिवार कोई दूसरे परिवार पर केस करे। उनका कहना है कि उनके पार्टी के लोग थाना जाकर उन्होंने केस किया है। मगर जब आप चिराग पासवान की बड़ी मां का बयान सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि केस क्यों हुआ है। जी, आप सुनिए उनकी मां का बयान। हाँ, हम बंटवारा चाहे छी, हमरा बंटवारा के मार भी देता है। हाँ, जखनी देखते अकेला तखनी बस। तो आपने सुना उनकी मां का बयान। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे मारने का भी प्रयास किया गया है। जी, जब इस तरह से, जब उसकी बड़ी मां चाहती है कि केस हो, जब उसकी बड़ी मां चाहती है कि बंटवारा हो, तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं अपनी मां का साथ देगा? क्योंकि गांव में तो चिराग पासवान की बड़ी मां रहती है, वह फेस करती है सब लोगों के साथ, सब लोगों से बातें करती हैं। मीडिया डोमेन में एक चर्चा भी था, वह जो घर है, उस घर का नीचे का जो फ्लोर है वो अच्छी तरह से नहीं है बना हुआ, मगर ऊपर का फ्लोर है वो साफ सुथरा है, वह रहने लायक है। जब वह आई थी तो वह देखी थी कि ऊपर के फ्लोर के रूम में ताला लगा हुआ है, जिसके बाद उनकी तबीयत और ख़राब हो गई थी। प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान की पढ़ाई का भी जिक्र किया है। जब आप चिराग पासवान के चुनावी हलफनामे का जिक्र कीजिएगा, जब आप उसमें उनकी पढ़ाई के बारे में जानिएगा, तो उन्होंने उसमें 12 तक की पढ़ाई का जिक्र किया है। जी, चिराग पासवान 12 तक पढ़े हुए हैं, मगर अगर आप प्रिंस की बात कीजिएगा तो प्रिंस पढ़ाई के मामले में चिराग पासवान से कहीं आगे हैं। मैदूर कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2010 में BBA की पढ़ाई की। आपको जान के ताज्जुब होगा अगर आप नहीं जानते हैं, तो प्रिंस पासवान ने लंदन में भी पढ़ाई की है। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से उन्होंने MSc की पढ़ाई की है 2012 में। जी, 2012 में उन्होंने लंदन से MSc की डिग्री प्राप्त की है। जब दोनों को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्रिंस पासवान चिराग पासवान से पढ़ाई में कहीं ज़्यादा आगे है। मगर हम आपको बता देना चाहते हैं कि चिराग पासवान ने भी बीटेक में एडमिशन लिया था। जी, बीटेक वह करना चाहते थे कंप्यूटर साइंस से। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन भी लिया था कि वह बीटेक करेंगे कंप्यूटर साइंस से, मगर उनकी रुचि फिल्मों में और मॉडलिंग में थी, जिसके कारण वह अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उसके बाद वह सक्रिय राजनीति में आपके सामने है। जी, देखिए, ये सब तो यदावत इनका चल ही रहा है, मगर हमने आपको शुरुआत में ही कहा था इनकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी। जी, 2020 में 8 अक्टूबर को चिराग पासवान जी के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु होती है। उसी साल, उसी महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होता है। चुनाव का बिगुल बजा हुआ था, तो 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव की घोषणा होती है और 71 सीटों पर
पहले चरण में चुनाव होता है। चिराग उस वक्त पार्टी के सर्वे सर्वा होते हैं। चिराग फैसला करते हैं कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और चिराग का फैसला सर्वमान्य होता है। और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अकेले अपने दम पर लड़ती है, और उस चुनाव में चिराग पासवान को मात्र 1 सीट आता है। उसके बाद 1 सीट आता है, मगर चिराग पासवान मोदी का हनुमान बन के जेडीयू को वह डैमेज करते हैं। 20 से 25 सीटों पे नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि चिराग जो चाहते थे कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ रहेंगे, नीतीश कुमार को वह डैमेज कर देते हैं। वह जो चाहते हैं वह उस वक्त हो जाता है, देते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाती है 2021 में चिराग पासवान की पार्टी छिन जाती है। जी, 2021 में पशुपति पारस चाल खेलते हैं, उनके सारों सांसद पशुपति पारस के खेमे में आ जाते हैं। उसके बाद यह पार्टी 2 टुकड़ों में बिखर जाती है। इनके पिताजी का कार्यालय चिराग के पास से चला जाता है, और चिराग अपने घर में अपनी पार्टी का कार्यालय बनाते हैं। जी, यह पार्टी अलग हो जाती है। चिराग पासवान की पार्टी एलजीपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पशुपति पारस की पार्टी हो जाती है आरएलजेपी, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी। यह पार्टी अलग हो जाती है। उसके बाद चिराग पासवान हताश हो जाते हैं। आखिर उस वक्त कौन सा ऐसा षड्यंत्र रचा गया था कि चिराग पासवान को उसके पिता की पार्टी से अलग कर दिया था। चिराग पासवान मीडिया में बयान भी देते हैं कि उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया, मगर मेरी मां के साथ जो किया वह बहुत ज्यादा गंदा था। जी, आप सुनिए। 3-3, 4-4 रातें लगातार वो आपको 24 घंटे फोन करती थी, आपने फोन नहीं उठाया। तो आपने सुना उन्होंने क्या बोला। उनका साफ तौर पे कहना था, हम जो मेरे साथ जो होता हम वो भूल जाते, पर मेरी माँ उन्हें रत भर कॉल करती थी, मेरी माँ के फ़ोन कॉल्स को इग्नोर किया जाता था। उन्होंने अपने भाई प्रिंस का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया प्रिंस मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा था, उसको हम बचपन में पढ़ाते थे, बैठ के मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए वो बेटे की तरह था। और उसके साथ हम संसद में बैठते थे और लोग बोलते थे ये ट्विंस ब्रदर है। और आज वही भाई ने मेरे पीठ पर छुरा भोंका। हमको पता नहीं था, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि मेरा भाई प्रिंस मेरे साथ धोखा देगा। जी, यह बातें पुरानी हैं। ये बातें पुरानी हैं जब चिराग पासवान को पशुपति पारस और प्रिंस राज ने धोखा दिया था, और आज वही प्रिंस राज बोल रहा है कि मुझे चिराग पासवान ने धोखा दिया था। यह वर्चस्व की लड़ाई है, यह राजनीति की लड़ाई है, पैसा, पावर और पॉलिटिक्स की लड़ाई है, जो आज यहां तक पहुंच गई है। आज मीडिया में प्रिंस पासवान न जाने कितने आरोप चिराग पासवान पे लगा रहे हैं। तक पास्ट में जब देखिएगा इन दोनों भाई का फुटेज आप लोग देखिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जब रामविलास पासवान जी जीवित थे तब यह परिवार कितना मजबूत था। रामविलास पासवान के मरने के बाद ही लोगों की महत्वाकांक्षा जागी। उसके बाद यह पार्टी टूट के ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जी, आज चिराग पासवान के पास उसकी पार्टी है। आज चिराग पासवान के पास उनका खोया हुआ पुराना कार्यालय है, और आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, जहां कल तक पशुपति पारस केंद्र में मंत्री होते थे, जहां पशुपति पारस के सांसद बैठते थे संसद भवन में। आज चिराग पासवान के पास वो सब कुछ है जो उन्होंने खो दिया था। उन्हें कभी लगा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर आज चिराग पासवान के पास वह सब कुछ है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह सच्चाई है। एलजीपी का चेहरा अगर रामविलास पासवान के बाद कोई है तो वह चिराग पासवान है।
हम हर जगह घूमे हैं, हर जगह देखे हैं, चिराग पासवान ही दुसाध समाज का चेहरा है। जी, चिराग पासवान ही अपने समाज का चेहरा है। यह बात जितना जल्दी पशुपति पारस समझ ले, यह बात जितना जल्दी प्रिंस पासवान समझ ले, उनके लिए बेहतर है। इस चुनाव में सुनने में आ रहा है कि 243 सीटों पर पशुपति पारस अपनी पार्टी को टिकट देंगे और 243 सीटों पर लगभग वह चुनाव लड़ेंगे। तो इस चुनाव में ही पता चल जाएगा किस में कितना है दम, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। प्रिंस सही है या फिर चिराग पासवान सही है, कमेंट जरूर करें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।